मेरे पापा को किसी ने गिरफ़्तार नहीं किया। मेरे पापा का पर्सनल कनेक्शन नहीं है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से, और सारे काम जो भी होते थे वो अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत होते थे। कन्वर्जन का कोई भी काम ना हुआ है और ना होगा। मिलिया टाइम्स में आपका स्वागत है। डॉक्टर उमर गौतम इस्लाम का प्रचार प्रसार करने वाले, उनके ज़रिए से बहुत सारे लोग इस्लाम धर्म अपनाएं। आज हम उनकी बेटी के पास पहुंचे हुए हैं। हम उनसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे किस तरीके से उन्हें अरेस्ट किया गया और कब उनको थाने बुलाया गया, उसके बाद उनकी अरेस्टिंग हो गई, और जिस तरीके से उनके ख़िलाफ़ नेशनल मीडिया में हेडिंग चल रही है कि उनका कनेक्ट आईएसआई से था, फंडिंग उनको बाहर से हुआ करती थी। तो हम पूरी जानकारी इनसे लेने की कोशिश करेंगे। तो ये बताइए कि जो नेशनल मीडिया में आपके पापा के ख़िलाफ़ ये सारी हेडिंग्स चल रही हैं, तो उसको कैसे देखती हैं आप? जो भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो बहुत गलत हैं और बेबुनियाद हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मेरे पापा को गिरफ़्तार किया गया था, मेरे पापा को किसी ने गिरफ़्तार नहीं किया। मेरे पापा के पास नोटिस आया था और अगले दिन मेरे पापा पुलिस स्टेशन चले गए थे, मसूरी गाज़ियाबाद। वहाँ उनसे इन्वेस्टिगेशन किया गया था। 2-3 सवाल सोचा था पूछेंगे, लेकिन 2-3 से वो 100-200 सवाल हो गए। फिर मेरे पापा रात में घर आए थे, तो उन्होंने बताया कि वहाँ एटीएस भी थी और आईबी भी थी, जो मेरे पापा से क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि आप क्या करते हैं, और कॉन्टैक्ट्स के बारे में पूछ रहे थे कि आपका ज़ाकिर नाइक से क्या कनेक्शन है, क्योंकि उनका नंबर मेरे पापा के फ़ोन में था। ऑल्दो मेरे पापा का पर्सनल कनेक्शन नहीं है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से, सिर्फ नंबर देखा और कनेक्ट कर दिया और ये कहा गया कि उनका डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से कनेक्शन है, लेकिन कनेक्शन नहीं है। जिस तरीके से हेडिंग चल रही है नेशनल मीडिया में कि उनसे फंडिंग होती थी बाहर से या आईएसआई से उनको पैसा मिलता था, तो इस पर क्या कहेंगे आप? सारे एलिगेशंस गलत हैं। मेरे पापा ना मलेशिया गए हैं, ना मेरे पापा पाकिस्तान गए हैं, ना मेरे पापा का आईएसआई से कोई कनेक्शन है। मेरे पापा एक बहुत ही सिंपल आदमी हैं और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से वो सोशल वर्क का काम करते हैं। और सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो विटनेस हैं और देखा है कि मेरे पापा कितना काम करते हैं कम्युनिटी के लिए, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी। तो जो आदमी इतने अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो किसी को क्यों कन्वर्ट करेंगे, चाहे वो कोई कारपेंटर क्यों ना हो, गेट कीपर क्यों ना हो। मेरे पापा ने हमेशा अखलाक से बात किया है और हमेशा अखलाक का पैगाम दूसरों तक पहुंचाया है इस्लाम की रोशनी में। तो कोई अगर ये कहे कि मेरे पापा ने जबरन कन्वर्ट किया है, वो भी 1000 लोगों को, तो बिल्कुल गलत है। जब मेरे पापा ने मेरी मम्मी को जबरन कन्वर्ट नहीं किया, वो भी अपनी मर्ज़ी से इस्लाम में दाखिल हुई थी, तो कोई दूसरा आदमी कैसे जबरन इस्लाम कबूल कर सकता है। दावत तो घर से शुरू होती है। अगर जबरन बात होती तो सबसे पहले मेरे चाचा को कहते, मेरे मामा को कहते, मामी को कहते, दादी को कहते। वो लोग तो हमारे घर आते हैं, लेकिन न्यूज़ में इतना ज़्यादा गलत फैला दिया है, अब नहीं लगता कि हमारे घर आएंगे। लेकिन जब वो घर आते थे, मेरे पापा सिर्फ़ और सिर्फ अखलाक से उनके साथ पेश आते थे। कभी नहीं कहा कि तुम्हारी रिलीजन ये है या मेरी रिलीजन वो है, नेवर। वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसान के बारे में बात करते थे और इंसानियत के बारे में बात करते थे। तो जो आदमी अपने घर के लोगों को इतने प्यार से डील करते हैं, तो वो दूसरे के साथ जबरन कैसे कर सकते हैं। आपके पापा जब यहाँ थे तो बहुत सारे लोग आते रहेंगे आपके घर पर, या आपके पापा की कभी बात से आपको ऐसा लगा कि किसी को ज़बरदस्ती कह सकते हो कि तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। मेरे पापा तो रोल मॉडल हैं ऑनेस्टली, हमारे लिए भी और बहुत लोगों के लिए भी। बहुत लोग तो ये भी बोलते हैं कि योर फादर इज़ द बेस्ट एग्ज़ाम्पल फॉर अदर्स। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पापा कभी भी कन्वर्जन में इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि जो भी लोग अभी तक आईडीसी में आए हैं वो सारे रिवर्टेड हैं, मतलब पहले कन्वर्ट हो गए हैं। कुछ 1999 में, कुछ 2001 में, कुछ 2006 में। सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंटेशन के लिए उन्होंने आईडीसी या पापा को कांटेक्ट किया है, वो भी एफिडेविट, गैजेट
सर्टिफिकेट के लिए, दैट्स इट। और सारे काम जो भी होते थे वो अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत होते थे। तो कोई अगर ये कहे कि मेरे पापा सर्टिफिकेट देते थे तो वो गलत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो सर्टिफिकेट बनकर आते थे जो उन लोगों को दिया जाता था। तो जो सारा काम आईडीसी में होता था वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन का काम होता था। कन्वर्जन का कोई भी काम ना हुआ है और ना होगा। जब एक दिन आपके पापा को एटीएस उठा कर ले गई तो आपको मालूम होगा या शाम में गए सोचे होंगे सुबह आ जाएंगे, लेकिन फिर सुबह नहीं आए, आज 3-4 दिन हो गया, तो फिर कैसे आपके परिवार पर गुजर रही है? बिल्कुल नहीं पता था कि ये इतना सीरियस मैटर है, बिल्कुल भी नहीं, नॉट इवन 10%। ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं, नोटिस आया था, पापा ने ये कहा कि पुलिस स्टेशन जाना है पूछताछ के लिए, वो भी विपुल और काशिफ से रिलेटेड था। तो मेरे पापा ने कहा था कि विपुल तो कभी हमारे ना आईडीसी आया है, ना कभी कॉल किया है, ना कभी पापा से मिला है, नो कनेक्शन। सिर्फ एक बार वो आईडीसी के प्रोग्राम में आए थे, वो भी किसी और ने उन्हें प्रोग्राम के बारे में बताया था, मेरे पापा ने इनवाइट नहीं किया था, तब मेरे पापा की मुलाकात उनसे हुई थी। तो कोई अगर ये कहे कि मेरे पापा विपुल को जानते थे या विपुल पापा को जानते थे तो वो बेसलेस है। तो मेरे पापा को बुलाया गया पूछताछ के लिए, वो भी विपुल और काशिफ से रिलेटेड। आईडीसी का तो बाद में आया, जब मेरे पापा ने डॉक्यूमेंट्स वगैरह एटीएस के सामने रखा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ और अकाउंट डिटेल्स लेकर आएँ और पासपोर्ट लेकर आएँ। तो मेरे पापा को लगा कि मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ लीगल है, ऐसा तो कोई काम नहीं है जो इलीगल है। अगर इलीगल होता तो मेरे पापा क्यों जाते। उन्होंने बुलाया, मेरे पापा चले गए, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, इज़्ज़त से गए थे, इज़्ज़त से बुलाया था। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि उनके साथ ज़बरदस्ती किया गया या बदतमीज़ी किया उनके साथ, नहीं। उनको बुलाया, वो चले गए डॉक्यूमेंट्स के साथ और उनको लगा कि देखेंगे और छोड़ देंगे। लेकिन जब पता चला कि पापा तो गायब हो गए, एक दिन बीत गया और पता नहीं पापा कैसे हैं, कहाँ हैं। हमारे घर में स्पेशली मेरी मॉम बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि हमने ये सोचा भी नहीं था कि पापा से हमारी कोई बातचीत नहीं होगी। वो भी हमें एक दिन के बाद पता चला कि पापा लखनऊ में है, एटीएस लखनऊ लेकर गई है। मेरा भाई सारी रात पुलिस स्टेशन में था, किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया मेरे भाई को कि आपके पापा को हम लखनऊ लेकर जा रहे हैं। वो सुबह किसी थर्ड पर्सन से पता चला कि आपके पापा लखनऊ में हैं। मेरे भाई से साइन करवा लिया था ब्लैंक पेपर पर, ये बोलकर कि हम कंटेंट तैयार कर रहे हैं, आपके पापा को छोड़ देंगे। लेकिन बाद में जब रात हो गई, 2 बज गए, फ़ोन किया कि पापा कहाँ हैं, तो कहा कि पता नहीं। सुबह पता चला कि वो लखनऊ में है। फिर बोला कि इन्वेस्टिगेशन है, ये बोला, तो लगा कि आ जाएंगे। फिर न्यूज़ में देखा हमने, ये बात हमें न्यूज़ से पता चली कि ये धारा लग गई है, वो धारा लग गई है और टेररिस्ट हैं और गैंगस्टर के साथ कनेक्शन है। तो हम बिल्कुल हार्ट ब्रोकन, शार्टर्ड हो गए थे, क्योंकि हमने 1% भी इमेजिन नहीं किया था कि मेरे पापा जो एग्ज़ाम्पल हैं दूसरों के लिए, उनके ऊपर ये सारे लेबल्स लगेंगे, जिन्होंने कभी किसी के बारे में गलत नहीं कहा, कभी किसी रिलीजन के बारे में गलत नहीं कहा, उनको टेररिस्ट बोलेंगे और एंटी नेशनलिस्ट बोलेंगे, जिहादिस्ट बोलेंगे। तो ये सब बातें देखकर, सुनकर हम लोग बहुत परेशान थे और अभी भी हैं। अब दुआ कर रहे हैं कि जल्द से इतना जल्द। सब हो जाने के बावजूद भी जिस तरीके से नेशनल मीडिया में चल रहा है, क्या लगता है आपको, अदालत पर भरोसा है कि आपके पापा को इंसाफ मिलेगा? ऑनेस्टली मुझे पूरा भरोसा है कि अदालत जो भी करेगी बहुत जस्ट होगा मेरे पापा के लिए, क्योंकि अभी तक कोई एविडेंस शो नहीं किया गया है कि मेरे पापा ने ये किया है। वो सब मैनिपुलेशन है, फैब्रिकेशन है, फिक्टिशियस कहानियाँ बना रही है मीडिया। जो मीडिया ट्रायल चल रहा है वो बिल्कुल बेसलेस है। जब मेरे पापा कोर्ट में जाएंगे और जब सारे एविडेंस दिखाए जाएंगे आईडीसी के बारे में, मेरे पापा के काम के बारे में, फंडिंग के बारे में, मुझे यकीन है, भरोसा है और जमीयत का साथ है और लोगों की दुआएं हैं, मेरे पापा घर आ जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।
तो ये थी डॉक्टर उमर गौतम साहब की बेटी जो बताएं कि पूरी दास्तान कैसी थी, किस तरीके से उनको उठाया गया और उसके बाद फिर उनकी अरेस्टिंग हो गई। तो फिर भी कह रही हैं कि जिस तरीके से मीडिया ट्रायल हो रहा है उसके बावजूद भी अदालत पर पूरा भरोसा है कि उनके पापा को एक दिन इंसाफ ज़रूर मिलेगा। हम अपने सहयोगी पत्रकार दानिश आलम के साथ मैं असरार अहमद, मिलत टाइम्स के लिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।